चलिए देखते हैं आपका छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप हमको क्या देखना है, छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। अब देखिए ज्योग्राफी को अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ का, तो इसमें आपको 3 सेक्शंस में आपको पढ़ना होगा। एक क्या होगा आपका फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा आपका क्या होगा यहाँ मतलब आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, ठीक है। एक भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और आपका क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल। और इन तीनों को पढ़ते समय तीनों में आपस में एक लिंकेजेस है, तीनों में आपस में क्या है रिलेशन है। पर अभी देखो बहुत ज्यादा आप क्या नहीं कर रहे हैं, मेंस ओरिएंटेड नहीं पढ़ रहे, तो इसलिए रिलेशनशिप्स को मैं थोड़ा सा समझा नहीं रहा हूँ आपको ज्यादा। नहीं तो आपको अगर देखेंगे तो आपका एक अगर रॉक को ही मैं पकड़ लूँ, तो इसी रॉक से आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर सॉइल दिख रहा है। इसी सॉइल से आपका क्या हो रहा है, वेजिटेशन टाइप या आपका क्लाइमेट, ठीक है। आपका क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है, पहले आपका वेजिटेशन डिसाइड हो रहा है, इसी वेजिटेशन से आपका क्लाइमेट डिसाइड हो रहा है, क्लाइमेट से ही आपका। और ये रॉक टाइप रॉक से आपका क्या हो रहा है, स्थलाकृति जो बोलते हैं टोपोग्राफी, और टोपोग्राफी से और क्लाइमेट से यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ड्रेनेज बेसिन बन रहा है, ठीक है। इसी रॉक के अंदर आपको क्या बन रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, और इसी मिनरल से आपकी क्या बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, ठीक है। तो इंडस्ट्री, और यही इंडस्ट्री और आपका ये जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन और साथ ही साथ क्लाइमेट और सॉइल्स की यहाँ पर क्या होगा आपका एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर, ये वेजिटेशन और ये आपकी ये वाली इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर और वेजिटेशन मींस इनसे भी एक इंडस्ट्री बनेगी। और यहाँ पर तो ये सारे इंडस्ट्रीज में यहाँ पर आपको रूरल कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, यहाँ पर क्या दिखेगा अर्बन, यहाँ मतलब यहाँ पर ग्रामीण एक वो बनेगी पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था, और यहाँ पर क्या बनेगी शहरी अर्थव्यवस्था। और इन दोनों के बीच क्या होगा फिर पलायन होगा, ये सारे चीज। तो ये कहाँ से चले जाएंगे हम लोग, ये आपका मानव भूगोल हो जाता है, ये आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाती है, ये आपकी क्या होती है फिजिकल ज्योग्राफी। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एसीएफ के लिए हमको देखना है, इसलिए मैं आपको ये सीजीपीएससी मेंस वाला जो ट्रिक है वो थोड़ा सा कम बताऊंगा कि आप किस तरह से ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। बट हाँ, अगर आप इस तरह से समझेंगे तो आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को एलिमिनेट बहुत अच्छे से कर जाएंगे, इवन यहाँ पर भी और इवन बाद में जैसे आपका डिजास्टर वगैरह, तो डिजास्टर वगैरह में देखिए कहीं ना कहीं ज्योग्राफी रिलेशन होगा और उस रिलेशन को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, कहीं ना कहीं किस तरह से आपका ज्योग्राफी का लिंक है उसको देखते हुए समझेंगे और पढ़ेंगे। बट आपका पीएससी में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात आती है तो ज्योग्राफी में देखिए आपका ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है, ये चीज ध्यान रखना। आपका मेजर आपका जो छत्तीसगढ़ पीएससी है वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पूछता है, आर्थिक भूगोल को पूछता है, जहां पर वो क्या पूछेगा, इंडस्ट्री के बारे में पूछेगा। तो छत्तीसगढ़ में जितने भी इंडस्ट्री है उनके प्रकारों को पढ़ लेंगे आप लोग, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री मतलब आपके कृषि आधारित उद्योग, आपके फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन से हैं, फिर आपके ओर्स बेस्ड मतलब जो आपके मेटेलिक ओर है तो आयरन ओर पे कुछ आधारित है कुछ ऐसे, तो वो सारे के सारे इंडस्ट्री को पढ़ लेंगे। इंडस्ट्री को पढ़ने के बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्या है क्लस्टर बने हुए हैं, जिनको क्या बोलते हैं औद्योगिक नगर या औद्योगिक जो क्लस्टर्स हैं, ठीक है। जैसे आपका सिलतरा है, बोरई है, ये अलग अलग क्षेत्र हैं। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उन इंडस्ट्रियल एरिया हो चाहे लघु हो चाहे बृहद हो, जिस तरह से स्मॉल लार्ज, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और इंडस्ट्री को फोकस करके पढ़ लेना, जो कि इंडस्ट्री से क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसी में देखें इकोनॉमी में दूसरा चीज तो आपका कृषि और एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल छोड़िए मत, और इरिगेशन को, ये एग्रीकल्चर इरिगेशन से हर पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपका इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो, ठीक है। एग्रीकल्चर से वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इकोनॉमी में अगर आप और देखते हैं इसमें तो आपका क्या आता है मिनरल्स, और मिनरल्स से भी क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग कौन कौन से मिनरल्स किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसमें छत्तीसगढ़ का ज्यादा प्रोडक्शन है किसमें कम है। तो इसको आप कहाँ से कर लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ से करेंगे, एक टेबल में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो वहां से आपका मिनरल्स भी बन जाएगा। तो देखिए आपका इंडस्ट्री में टाइप में भी आ रहा है, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से भी। और आपका जब देखेंगे तो फॉरेस्ट और आपकी जो वनस्पति है या आपका जो भी जंगल है, तो वन में वन उत्पाद जो होते हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड तो पक्का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका फॉरेस्ट का एग्जाम है, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देंगे छत्तीसगढ़ पीएससी के समय में, ठीक है, बजाय फिजिकल ज्योग्राफी से। तो आपका क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा, और इंडस्ट्रीज को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं सारी चीज को, तो क्वेश्चन 100% आप मान के चलिए आपसे होगा। फिर आते हैं आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल लास्ट में डील करूंगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आपका सेंसेस, अगर आपको डेटा से अच्छा प्यार है और आपको डेटा के बारे में अच्छा नॉलेज है तो आप सेंसेस को पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा सेंसेस को याद करने के पीछे मत जाना, जनरल सेंसेस के डाटा को देख लेना। और सेंसेस को जब देखेंगे तो क्या है आपका पॉपुलेशन, जो जनसंख्या में कितना ग्रोथ रहा है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, डेंसिटी को देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वगैरह मतलब एसटी एससी और ओबीसी, एसटी एससी ओबीसी, यहाँ पर पॉपुलेशन को अच्छे से समझकर इसके लिए स्टडी कर लेंगे। एसटी एससी और ओबीसी यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है पिछले कुछ समय से, ठीक है। सेंसस में पहले ये सब बहुत पूछ रखा है, तो अभी वो क्या कर रहा है यहाँ पर फोकस करके पूछ रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिए हैं हेल्थ रिलेटेड,
ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित, तो हेल्थ रिलेटेड डेटा को देख लेंगे थोड़ा सा, और साथ ही साथ उसको कहाँ देखेंगे, आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी दिया है हेल्थ रिलेटेड, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली आपका सेंसस है, दूसरा आपका आता है पलायन, माइग्रेशन। तो छत्तीसगढ़ में माइग्रेशन के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत रेयरली है कि आपका मतलब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछेगा। ठीक है, तो आपका इसमें ह्यूमन में अगर मेन देखते हैं तो आपका सेंसस ही आपको पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी आपका थोड़ा सा मेंस ओरिएंटेड हो जाता है। ठीक है, जो आपका पीएससी मेंस है, तो आपको वो चीज को नहीं देखना, आप सेंसस को अच्छे से प्रिपेयर करिए, यहाँ से आप इकोनॉमी में इंडस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, मिनरल्स को प्रिपेयर करिए, और साथ ही साथ क्या करना है, जितने भी इंडस्ट्रियल टाइप्स थे, क्लस्टर्स थे, उस चीज को देख लेंगे। और बाद में आपका जब फिजिकल आएगा तो फिजिकल में आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ में फिजिकल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रॉक्स स्ट्रक्चर, मतलब भूगार्भिक संरचनाएं। ठीक है, और भूगार्भिक संरचनाएं के हिसाब से आपका क्या बनेगा, फिजिकल्स बनेगा, मतलब अलग अलग जगह बनेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन भारत, तो मतलब आपका छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो एक आपका क्या होगा, भौगोलिक विभाजन, एक होता है आपका जो रॉक के हिसाब से होता है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल डिवीजन, और एक होता है फिजिकल डिवीजन। और फिजिकल डिवीजन में छत्तीसगढ़ को जब बांटेंगे आप 4 एरिया में, आपका क्या होगा, बघेलखंड, आपका क्या होगा, छोटा नागपुर से लगा हुआ हमारा पाट प्रदेश, उसके बाद आपका क्या आएगा, महानदी प्लेन और बस्तर। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और एग्रीकल्चर में भी जब देखेंगे तो एग्रीकल्चर में वहां पर एग्रीकल्चर के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कृषि के आधार पे उसको भी देख लेना, और एक आपका क्या है, रॉक के आधार पे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना कि वो भूगार्भिक के हिसाब से पूछ रहा है, मतलब रॉक के हिसाब से डिवीजन पूछ रहा है छत्तीसगढ़ का, कि वो आपका भौतिक के हिसाब से पूछ रहा है, कि वो कृषि के हिसाब से पूछ रहा है। तीनों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है, उस कंफ्यूजन को दूर कर लेना जब आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो रॉक हो गया, ये हो गया। इसके बाद जब फिजिकल डिवीजन बन गया तो यहीं से आपका क्या बनेगा, ड्रेनेज, मतलब आपकी अपवाह तंत्र जो है, तो ड्रेनेज को पढ़ेंगे आप, कौन कौन सी ड्रेनेज है इंपॉर्टेंट, उसमें से कौन कौन सी नदी है, उसकी सहायक नदियों को थोड़ा सा डिटेल करेंगे, क्योंकि पीएससी में इस तरह से बेसिक क्वेश्चन पूछने, कुछ कुछ नदियों के तो इवन पुराने नाम भी पूछे गए। मैं अगेन ये बोलूंगा कि आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जितना आज तक पूछा गया है, और उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए। पहले पूरे ऑब्जेक्टिव को लगा लीजिए 1 घंटे बैठ के, मतलब एक एक टॉपिक है, ऐसा नहीं करना कि पूरा बुक सॉल्व कर दिए। आप टॉपिक उठाइए, सॉइल पढ़ रहे हैं तो पहले सॉइल के ऑब्जेक्टिव लगा के देखिए, अगर आपको वहां कंफ्यूजन हो रहा है तब फिर क्या करना है, उसको आप बुक से लेकर चलेंगे। तो ड्रेनेज के बाद आप क्या पढ़ेंगे, मिट्टी, जो आपके सॉइल टाइप्स है। ठीक है, तो मिट्टियों को देख लेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिट्टी है। और छत्तीसगढ़ में जलवायु, क्लाइमेट के नाम पे पता नहीं छत्तीसगढ़ में जलवायु को क्यों पढ़ा रहे हैं, वहां कुछ है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, लेकिन स्टिल आप इस चीज को कोशिश करना है, एलन वर्मा से आप पढ़ें और जलवायु को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जलवायु। और इसके बाद जब आप क्या करें, फिजिकल डिवीजन, इसके बाद तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति, और स्थलाकृति में कौन से बड़े माउंटेन है, छोटे माउंटेन है, कौन सा पाट प्रदेश कहाँ पर है, कौन सी नदी की लंबाई की, तो थोड़ा सा टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा देख लेना। और नए नए क्या बोलते हैं, माउंटेन्स को बहुत पूछा जाता है कि आपको पता ही नहीं होगा छत्तीसगढ़ में ये माउंटेन है, और ये लोग क्या करते हैं, वो चीज को पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, डिविजन्स को अच्छे से देखते हुए इन सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो ज्योग्राफी में आपको मेनली तीनों सेक्शंस को किस तरह से पढ़ना है, मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगेन क्या करना है आपको, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं हर एक टॉपिक के। अगर उस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, फिर आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर सेक्शन को जाके पढ़ेंगे, नहीं तो उस सेक्शन को छोड़ के दूसरे सेक्शन, जिस सेक्शन में दिक्कत आएगा उस सेक्शन को देखेंगे, और एक बहुत जल्दी वे में रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्टिव वाइज में। क्योंकि अभी अभी आप लोगों को क्या करते हैं, पूरा बुक लेके बैठ जाते हैं, धीरे धीरे पूरा छत्तीसगढ़ के एक चीज को पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते 2 महीना बिता दिया। ऐसा मत करना, एक दिन में ही हो जाता है सारा का सारा। बट आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्टिव करिए, फिर आप जाके सब्जेक्टिव पढ़िए, फिर वापस ऑब्जेक्टिव में आए, जो जो छूट रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आप क्या होगा, एग्जाम को हिट करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। मैं मेजरली उनके लिए बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, जिनको ऑलरेडी हिस्ट्री, छत्तीसगढ़, ये सबका नॉलेज है। और जो बच्चे नए आए हैं, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों के साथ कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि दूसरा तो आपको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा, और आप इस चीज को इस तरह से लेके जाएंगे कि पहले आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। और पर जो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं वो पहले ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, फिर सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को, ज्योग्राफी में ज्यादा डिटेलिंग है नहीं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक एक टॉपिक पढ़ाना जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री और छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने बुक का नाम क्या बोला है, एलन वर्मा। इस बुक से आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी को इस तरह से आप करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। एक सेक्शन और बचता है ज्योग्राफी में, जो क्या है आपका छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि फॉरेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, तो आपको क्या करना है, फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट जो है इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये फॉरेस्ट को अगर देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से टाइप्स देख लेना। छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट के प्रकार हैं,
ठीक है। तो एक तो है इनका प्रशासनिक आधार पे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बांटा गया है, एक आपका क्लाइमेट और जलवायु के हिसाब से है जहां पर आपका पर्णपाती वृक्ष वगैरह होते हैं, डिसिडियस एंड ऑल, और एक तरफ यहाँ पर क्या है आपके ट्री टाइप्स, जो भी आपके पेड़ पौधे हैं उनके आधार पे भी आपके किया गया है, फॉरेस्ट को बांटा गया है। तो ये तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन से कैसे कैसे हैं और इनका डिवीजन कहाँ कहाँ पर इनका फैला हुआ है, ठीक है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो वही वाला आपका रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, आरक्षित संरक्षित वन, इनके बारे में भी देख लेंगे। और साथ में आप क्या करना है, बैम्बू जो आपके बांस है, बांसों को भी क्या बोलते हैं, ट्री का दर्जा दे दिया गया है, तो बांस के हिसाब से देख लेंगे। फिर फॉरेस्ट की कुछ डेटा को प्रिपेयर कर लेना, जो कि इंडियन फॉरेस्ट जो आपका सर्वे होता है, ठीक है। तो वो जो फॉरेस्ट सर्वे है, फॉरेस्ट सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से जो छत्तीसगढ़ रिलेटेड डेटा है उसको आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये टाइप्स हो जाएगा और फॉरेस्ट सर्वे हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सेक्शन आप देखेंगे इसी फॉरेस्ट में, वो आपका क्या जाएगा, फॉरेस्ट में अगला सेक्शन आपका नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपका बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, देख लेना। 5 से 6 क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम में जब मेन आएगा, तो अभी तो ठीक है टेस्ट के लिए, लेकिन आपका मेन पेपर में आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत दिखेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ में एक ही है, अचानक मार्ग अमरकंटक, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। वहां पर अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि आपका ब्लैक लेपर्ड जो है, ठीक है, काला तेंदुआ, तो वो देखने को मिला है तो छत्तीसगढ़ में, तो उसके बारे में क्वेश्चन अगर पूछ जाए तो कोई भरोसा नहीं है। आपका बार बार हाथी मानव द्वंद के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आपको इस बायोस्फीयर रिजर्व को अच्छे से पढ़ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क तो 100% आपका जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, जिसको क्या बना दिया गया है, टाइगर रिजर्व, तो यहां से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को, और उसको एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। साथ ही साथ जो हाथी मानव द्वंद को देखते हुए लेमरू, जो आपका लेमरू है, लेमरू को क्या किया है, हाथी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो इस चीज को भी देख लेना। और फिर छत्तीसगढ़ के जो राजकीय पशु हैं, ठीक है, चाहे वो आपका क्या है, वन भैंसा, तो बफेलो वन भैंसा, और आपका वाइल्ड बफेलो वन भैंसा, तो इस वन भैंसे में टोटल कितने वन भैंसे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वन भैंसे के लिए संरक्षण के लिए असम गवर्नमेंट से क्या किया गया है, मंगाए हैं कुछ वन भैंसे, ताकि उनको यहाँ पर लाकर फिर से यहाँ पर इनके पॉपुलेशन को बढ़ाई जाए। तो ये चीज को भी ध्यान रखते हुए आप क्या करेंगे, फॉरेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। देखिए जहां जहां करंट अफेयर दिख रहा है वो सारी चीज को मैं यहाँ से आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बाकी जो स्टैटिक है वो आप समझ जाएंगे खुद से, ठीक है। साथ ही साथ आपकी जो पहाड़ी मैना, ठीक है, माउंटेनियस मैना जो है, तो पहाड़ी मैना को भी थोड़ा सा अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वाले एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं, और आप इस एकदम बेसिक को अगर छोड़ के चले गए तो यहाँ पर आपके साथ गलत हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट के लिए आपको क्या करना है, प्रकार पढ़ना है, आपके जितने भी संरक्षण वाले केंद्र हैं और इन सारी चीज के। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे फॉरेस्ट में, कि जितने भी लघु और वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये कौन कौन से थे, 2 हैं, एक हो गया आपका मेजर जो मुख्य हैं, और एक होते हैं गौण जो आपके क्या है, माइनर। तो ये मेजर और माइनर को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका जो डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पर क्या विकास हो रहा है, तो सिर्फ वही बात है कि आपका जो एमएसपी दिया जाता है उसमें कितने को बढ़ाया गया है, लाख जो है उसको क्या किया गया है, कृषि का दर्जा दे दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इसके जो आपका ये जो वनोपज है, इसको प्रोडक्शन और इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, ठीक है। चाहे वो महुआ हो, चाहे वो तेंदू हो, तो ये हर एक चीज में कार्य हो रहा है। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा देखते हुए चलना, नहीं तो यहाँ पर से क्वेश्चन, क्योंकि एक्सपेक्ट करके चलो फॉरेस्ट के एग्जाम है, तो फॉरेस्ट वाले सेक्शन से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन दिखेंगे, तो हर एक एंगल को अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद आप फॉरेस्ट में जो उसके प्रशासनिक के हिसाब से देखते हैं, तो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसका आपका एग्जाम निकला है, तो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और ये फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपका क्वेश्चंस बनता है, तो फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चाहे वो डिवीजन की बात हो, कौन सा बड़ा वृत्त है, कौन सा सर्कल बड़ा है, कौन सा डिवीजन बड़ा है, चाहे वो सर्कल की बात हो, ठीक है, तो फॉरेस्ट सर्कल, फॉरेस्ट डिवीजन, ये सारे के सारे चीजों को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो फॉरेस्ट में आपको उसके प्रकार से लेकर उसके एडमिनिस्ट्रेशन तक हर एक एंगल को आप कवर करिए फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट को कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि आपका इस एग्जाम में आपका फॉरेस्ट का वेट होगा ही होगा। और मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, और इवन आप जब जितने भी नेशनल पार्क वगैरह को पढ़ेंगे, थोड़ा उनके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, और वो डिटेल जो नेशनल पार्क के दिए हुए हैं वहां पर दिए हुए हैं, आपके एलन वर्मा वाली बुक में दे रखे हैं अच्छे से, तो आप वहां से डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। एक सेक्शन और है आपका छत्तीसगढ़ टूरिज्म, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। तो टूरिज्म, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि टूरिज्म में एक सेक्शन को मैंने कहाँ पर दे दिया आपका फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट को ही आपका टूरिज्म में देखे जाएंगे, जो अलग अलग आपके अभ्यारण्य वगैरह हैं। दूसरा यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल,
देखिए आप इसमें क्या है, जो भी आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, अलग अलग साक्ष्य मिल रहे हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अपने आप याद जाते हैं, ठीक है। बट हाँ, कुछ आपके केंद्र संरक्षित सेंट्रल प्रोटेक्टेड और कुछ राज्य संरक्षित स्टेट प्रोटेक्टेड, ये जितने भी साइट हैं उनको एटलीस्ट एक बार देख लेना कौन सी जगह पे है, इनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहीं पर है। साथ ही साथ इसमें कुछ क्या मिलेंगे आपको, नेचुरल स्पॉट्स मिलेंगे जो प्राकृतिक रूप से अच्छे हैं, जैसे कि मैनपाट वगैरह है, तो उन क्षेत्रों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे। टिंटिनी पत्थर और ये अलग अलग आजकल फेमस है, नए नए पूछते हैं, भेड़िया पत्थर, टिंटिनी पत्थर, तो उनके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, देख लेंगे। तो टूरिज्म में आपको क्या करना है, खाली स्पॉट्स को देख लेना है, और कुछ ऐसे स्पॉट्स जो नदी के किनारे हैं, रिवर्स के साइड में, उनको देख लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहीं पर मैं कल्चर से पहले ही मैं बोल रहा हूँ, आप क्या करेंगे, नदी के किनारे जितने भी मंदिर वगैरह है, टेम्पल वगैरह है, उसको भी यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो टूरिज्म वाले सेक्शन को क्या करना है, सिर्फ कौन से जगह पे है, किस नदी के किनारे है, मतलब आपका प्लेसेस देखना है कहाँ पे है, नदी के किनारे हैं अगर तो कौन से रिवर्स के किनारे हैं, साथ वहां की विशेषता क्या है, ठीक है फीचर्स। तो ये 3 चीज को देखते हुए, और इसमें ही आपका टूरिज्म के अंदर आप क्या करेंगे, जो अलग अलग जलप्रपात हैं, वाटरफॉल, वहां पर मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। तो आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं इसको देख लेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट गुफे हैं, गुफा बहुत सारे छत्तीसगढ़ में, तो इंपॉर्टेंट केव्स ऑफ छत्तीसगढ़, तो ये सारी चीजों को लेते हुए आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट और आपका टूरिज्म को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टूरिज्म और फॉरेस्ट्री, आई होप कि आप लोगों को समझ आएगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है और कहां से प्रिपेयर करना है। और इन सब के लिए एक ही की है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना ज्यादा हो सकता है उसको प्रैक्टिस करेंगे, वो सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और नंबर 2, जब ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो आपको क्या होता है, आपको डायमेंशंस जो आपको एक्स्ट्रा कवर करने हैं, आपका नजर वहां जाएगा, और जो ऑलरेडी आपको आता है उसमें आप फिर क्या करेंगे, बार बार उसी चीज को पढ़ने के पीछे नहीं जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेगा, आपके प्रिपरेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पूरा क्लियर होगा और इसको आप लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। थैंक यू।